भविष्य में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर। क्यों न हो, भगवान श्री राम पधारे हैं। भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत है गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में भारत की एकात्मता के लिए ये संकल्प है, उन बलिदानियों के लिए ये संकल्प है, उन राम भक्तों के लिए ये संकल्प है, भारत भारतीयों के लिए ये संकल्प है, सनातन संस्कृति के लिए ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 11 दिनों से गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है, और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का सारी नमस्कार कर रहे हैं और मंत्र पाठ चल रहा है, क्रम चल रहा है। वस्तुतः देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा की जितनी भी विधियां हैं सब प्राय पूर्ण हो चुकी हैं, बस केवल प्राण का संचार करना ही बाकी है। अतः संकल्प आदि करके अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। इसके बाद की क्रिया जो है हम लोग आगे देखेंगे। आप स्पष्ट तौर पर समझिए कि जो पंच प्राण है, पंच प्राण न होने से रूप में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य है, और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है, और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है, और अब से थोड़ी ही देर में उस दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान प्रोफेसर साहब, उपाध्याय साहब ये भी जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से पूजा की जा रही है उसमें इस अलौकिक क्षण में वो 84 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आखिर प्रतिमा में प्राण आते कैसे हैं? ये पूजन के दौरान क्या हुआ? प्रतिमा में प्राण आने